नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज त्यागी और न्यूज नेशन लगातार कह रहा है कि हमने दिशा साल्यान की मौत से जुड़े हुए चश्मदीद के दावों के सबूत आपको सौंप दिए हैं और अब बारी आपकी है। अब आपको उस पर कार्रवाई करनी है, एक्शन लेना है, क्योंकि खुद चश्मदीद ये कह रहा है कि उसे मुंबई पुलिस से डर लगता है। मुंबई पुलिस पर उसे शक है, उसे यकीन नहीं है कि अगर मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करेगी, अगर वो अपने सबूत, वो अपनी गवाही मुंबई पुलिस के सामने देगा तो उसकी सुनवाई होगी। इसलिए वो चाहता है सीबीआई जांच हो और एक्शन हो, और इसीलिए सबूत सौंप दिए गए हैं सीबीआई को। सीबीआई ने न्यूज नेशन को रिसीविंग भी दी है। अब सवाल यह कि सोमवार को जब सीबीआई का दफ्तर खुलेगा तो क्या एक्शन होता है। हर ओर से यही आवाज उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत अर्जी दाखिल की जाएगी कि इस मामले में दिशा साल्यान की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिशा साल्यान और सुशांत सिंह का आपस में क्या कनेक्शन है, इनकी मौतों का एक हफ्ते के अंतराल के बीच, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में, और क्यों इनकी मौतों को शक्ल आनन फानन में सुसाइड की दी गई। ये तमाम सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं और इन सवालों को और ज्यादा बल दिया है न्यूज नेशन के इस खुलासे ने, जिस पर चश्मदीद आकर चीख चीख कर कहता है, ये दावा करता है कि दिशा साल्यान के साथ उस रात को रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर उसकी बॉडी को फेंक दिया गया। इन दावों में कितनी सच्चाई है, इन दावों में कितना दम है, इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए। दिशा साल्यान की मौत पर चश्मदीद के सनसनीखेज खुलासों की तफ्तीश न्यूज नेशन ने भी की है। चश्मदीद ने अपने सनसनीखेज खुलासे में पहला दावा किया था कि दिशा साल्यान का घर लिफ्ट के दाहिनी तरफ था, तो चश्मदीद सच बोल रहा था कि नहीं, तो इसलिए हमने ये जांच की। हमने पड़ताल में पाया कि ये 100% सच है। दिशा का घर लिफ्ट के दाहिनी तरफ ही है। दिशा का घर लिफ्ट के दाहिनी तरफ था, यानी कि चश्मदीद को पता था कि लिफ्ट के दाहिनी तरफ दिशा का घर है, यानी वो झूठ नहीं बोल रहा है। वो दिशा के घर गया हुआ है, उसने दिशा का घर देखा हुआ है। चश्मदीद ने दूसरा खुलासा किया था कि अपार्टमेंट के पीछे 5 फीट ऊंची बाउंड्री थी और दिशा की मौत के बाद वो बाउंड्री फांदकर भागा था। न्यूज नेशन ने फिर ये जानने की कोशिश की कि कहीं चश्मदीद मनगढ़ंत बात तो नहीं कर रहा। अपार्टमेंट पर जब हम गए तो हमने जाना कि हाँ, वाकई में अपार्टमेंट के पीछे 5 फीट ऊंची बाउंड्री थी और ये दावा भी 100% सच निकला। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार इस बड़े खुलासे पर अपडेट दे रहे हैं। रुमान मुंबई से जुड़ चुके हैं, विकास मुंबई से जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ अक्षरा सिंह हमारे साथ एक्ट्रेस से जुड़ चुकी हैं। रुमान के पास चलते हैं। रुमान, मामला इतना बड़ा था, खुलासा न्यूज नेशन का इतना बड़ा था कि शनिवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद भी सीबीआई ने हमारी टीम से रिसीविंग ली। देखिए, बिल्कुल, चूंकि मामला इतना बड़ा था और सीधे तौर पर जब सुभाष शिर्के और हमारी टीम यहाँ पे न्यूज नेशन की टीम पहुंची थी सीबीआई के दफ्तर, तब उन्हें पहले से पता था कि हम क्या रिसीव कराने के लिए आए हैं, क्योंकि संभवतः सीबीआई के अधिकारी भी न्यूज नेशन को देख रहे थे। लेकिन ये जो चश्मदीद का बयान हमने सौंपा है सीबीआई को, अगर ये सही है तो कहीं ना कहीं दिशा साल्यान के जो दोषी हैं उनके ताबूत में ये जो न्यूज नेशन ने सबूत सौंपे हैं, ये आखिरी कील साबित होगा। विकास भी हमारे साथ है। विकास, सीधे सीधे चश्मदीद के जो तमाम बयान हैं, जो न्यूज नेशन पर आकर जो उसने दावे किए हैं, उनकी सच्चाई को सीबीआई जांचे, परखे। वो बार बार कह रहा है कि मैं आने के लिए तैयार हूं। मुंबई पुलिस में कैसा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, अगर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, उनको फॉलो नहीं किया है मुंबई पुलिस ने, और अब ये खुलासा। बिल्कुल पिनाज, देखिए इस सिलसिले में जब आज हम मालवनी पुलिस स्टेशन गए तो ऐसा लगा जैसे अधिकारियों को सांप सूंघ गया है। कोई भी दिशा साल्यान मौत के मामले के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। वो पुलिस अधिकारी भी जो पहचान रखते थे, जिनसे जान पहचान थी, वो भी कहते हैं कि आप ऊपर बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। तो मुंबई पुलिस का ये रवैया बताता है कि किस तरीके से वो डरे हुए हैं इस पूरे मसले पर बात करने के लिए। और मुंबई पुलिस ने जिस न्यूज़ नेशन पर चश्मदीद ने जिस तरीके से रो कर पूरा फसाना बयान किया है, जो बताया है कि क्या क्या घटा था 8 और 9 जून की रात को, वो चीज़ और उसकी तरफ से सबमिट की गई जो चीज़ें हैं, वो चीख के कह रही हैं कि ये खुदकुशी का मामला नहीं था, इससे अलग कुछ था और इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई ने जो तत्परता दिखाई है वो काबिल तारीफ है। शनिवार के दिन भी हमें आमंत्रित किया गया ताकि हम वो सारे एविडेंस जो हैं सीबीआई को दे सकें। लेकिन पिनाज, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ जो पार्टी में मौजूद जो दूसरे लोग हैं ना,
उनकी चुप्पी जो है वो सबसे खतरनाक लग रही है। इस समय कोई भी बात करने तैयार नहीं। मैं इस समय हिमांशु शेखर के घर पर हूँ। ये लड़का उस दिन मौजूद था इस पार्टी में, लेकिन हम और हमारी टीम लगातार 2 दिन से उसके घर पर आ रही है और वो उसका घर का दरवाज़ा जो है वो खोला नहीं जाता। बावजूद इसके कि हम देखते हैं, हम कई बार खटखटाते हैं, हम उसे मौका देते हैं, बोलते तुम अपनी बात रखो भैया, तुम बताओ कि उस दिन क्या घटित हुआ था। तुम्हारी चुप्पी देख कर सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, डर में हो, किसी के दबाव में हो। लेकिन इस तमाम चीज़ें, तमाम कोशिशें करने के बावजूद ये तमाम जो चश्मदीद थे उस पार्टी में, वो बात करने तैयार नहीं और इनकी चुप्पी बहुत कुछ इशारा कर रही है। पिनाज बिल्कुल, अक्षरा हमारे साथ इस वक्त एक्ट्रेस जुड़ चुकी हैं। अक्षरा, आपने न्यूज नेशन का पूरा खुलासा देखा होगा, न्यूज नेशन पर वो चश्मदीद भी देखा होगा, उसे सुना होगा जो चीख चीख कर कह रहा है कि उस दिन दिशा के साथ दरिंदगी हुई, उसके बाद उसे मारकर फेंका गया। आपको नहीं लगता है कि अब मुंबई पुलिस जब सवालों के घेरे में है तो अब सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की? बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए जिस तरीके से सुशांत सिंह वाले मामले पे चल रही है। और ये एक तरीके से गुत्थी है, ये उलझा हुआ है सब कुछ कि 1 हफ्ते पहले इनकी मौत हो जाती है और उसके बाद सडनली सुशांत जी की मौत हो जाती है। तो एक तरीके से ये महिला को न्याय मिलना चाहिए कि ये आखिर हुआ क्यों, और ये जब होगा उससे कई सारी गुत्थियां सुलझेंगी। अक्षरा, आपको ये लगता है कि दिशा की मौत और सुशांत की मौत आपस में कनेक्टेड हैं? क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी से जब हमने बात की, न्यूज नेशन ने बात की, तो उनका कहना था कि जैसे ही उन्होंने सुशांत को बताया दिशा की मौत के बारे में, सुशांत फूट फूट कर रोने लगे। आप कह रही हैं कि ये दोनों मौतें आपस में लिंक्ड हैं? बिल्कुल लिंक्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उनके रोने का कारण होगा क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि उनकी भी मौत हो जाएगी। मैं एक छोटी सी बात अगर आपसे कहूँ, ये वीडियो आप देखा आपने पूरा, किस तरह से दिशा पूरा पार्टी कर रही है, क्या ये बात आपको हजम होती है कि जो लोग पार्टी में मौजूद थे, अगर एक शख्स ये दावा करता है कि मैं भी उस पार्टी में मौजूद था और न्यूज नेशन पर आके वो ये दावा करता है कि उस दिन दिशा के साथ रेप हुआ, दिशा को उन्होंने मारकर फेंका, तो वो लोग सफाई देने की बजाय डर कर छिप रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो छिपा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर डर है तो इस पे कड़ी जांच होनी चाहिए और इन सबों को पकड़ना चाहिए। अगर कोई पार्टी होती है, उसमें अगर किसी के साथ, उस पार्टी में मैं भी हूँ और उसमें किसी के साथ आप खुद भी पार्टीज अटेंड करती होंगी, कुछ भी मिस हैपनिंग हो, कुछ भी हो, तो आप आगे आके वोकल होके बताते हैं। और अगर कोई कुछ भी गलत आरोप भी लगाता है तो भी सफाई देते हैं, ना कि घर में छुपते फिरते हैं। मेरे सहयोगी दीप अजमेरा के घर के बाहर हैं, हिमांशु के घर के बाहर हैं, वो लोग मुंह छिपाए अंदर बैठे हैं। हम बार बार कह रहे हैं आप आके बताइए तो सही, कहिए तो सही। तो खुला ये जी जी बोलिए। इससे तो साफ साफ पता चलता है मैम कि ये डर का कारण जो है वो कहीं ना कहीं यही लोग हैं। बिल्कुल, डर का कारण कहीं ना कहीं यही लोग हैं। या तो फिर कोई दबाव हो सकती है, जिस तरीके से दबाया जा रहा था सुशांत जी वाले मामले को भी कई दिन तक, मे भी हो सकता है कि इसके पीछे भी वही कारण हो कि कोई एक बड़ा सा ग्रुप का हाथ हो इसके पीछे। जी अक्षरा जी, आप खुद एक एक्ट्रेस हैं, आपके भी मैनेजर होते होंगे, आपके भी तमाम स्टाफ, हेल्पिंग स्टाफ होता होगा, तो क्या ये बात हजम होती है जैसे कि दिखाने की कोशिश की गई कि सुशांत का अपनी मैनेजर से बातचीत ही नहीं होती थी, वो मिलते ही नहीं थे, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई, जबकि जब बाद में व्हाट्सएप चैट आए तो अपनी मौत से कुछ वक्त पहले तक भी सुशांत अपनी मैनेजर के टच में थे। तो कैसा होता है मैनेजर और एक एक्टर का रिश्ता? मैनेजर और एक एक्टर का रिश्ता, मैं कह दूं कि 24 घंटे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं हम लोग, और बहुत ही फ्रेंडली नोट पे हम लोगों का आना जाना, उठना बैठना लगातार होता है। मेरा भी मैनेजर है, बट उनसे लगातार टच में रहना पड़ता है। एज अ आर्टिस्ट हमें जानना पड़ता है कि भाई हमारे पास क्या काम आ रहा है या मेरे कितने अपॉइंटमेंट्स हैं। तो आपको लगता है कि सुशांत तो ये कहीं से मानने वाली ही बात नहीं है कि इन दोनों के टॉकिंग टर्म्स नहीं होंगे? जी,
तो आपको लगता है कि सुशांत को कुछ ना कुछ तो ऐसा पता था दिशा के बारे में कि हफ्ते भर बाद उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और दिशा की मौत की खबर आते ही वो काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं? जी, ये सब देखने से तो ऐसा ही लगता है जी। अक्षरा जी, न्यूज़ नेशन ने जो खुलासा किया, न्यूज़ नेशन के ऊपर आकर जो चश्मदीद ने दावा किया कि वो उस पार्टी में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि दिशा के साथ वहाँ पर दरिंदगी हुई, उनके साथ रेप हुआ है वहाँ पर और उनके फियांसे की मौजूदगी में, और उनको लाश भी देखी और उनको फेंकते हुए भी देखा। तो ये सारे दावे वो कर रहे हैं। अगर मुंबई पुलिस की जांच की बात करें तो उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होते हैं, जब कभी संदिग्ध परिस्थितियों में किसी महिला की मौत होती है तो उसका विसरा सैंपल, उसके नाखून के सैंपल्स, उसका कपड़ों को फॉरेंसिक के लिए भेजना, वीडियोग्राफी करना, ये कुछ भी नहीं किया मुंबई पुलिस ने। मुंबई पुलिस मैं कहूँगी कि एक तरीके से सोई पड़ी हैं, और क्यों सोई पड़ी हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, समझ के परे है। इसका साफ साफ ऐसा लगता है कि ये सब मिले हुए हैं और बहुत बुरी तरह मिले हैं। तो आप कह रहे हैं ये सब मिले हुए हैं, और यही डर इस चश्मदीद को भी है जो बार बार ये कह रहा है कि उसके पास सबूत हैं, वो सब कुछ बताने को तैयार है, लेकिन मुंबई पुलिस को नहीं, सीबीआई को वो सब बताएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस पर उसे भरोसा नहीं है। दिशा साल्यान की मौत के बाद उसे वहां से निकलने के लिए कहा गया, ऐसा चश्मदीद का दावा है। उसने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि अपार्टमेंट के पीछे की बाउंड्री के बाहर कार खड़ी थी। न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर चश्मदीद की बातों की भी तफ्तीश की कि कहीं ये चश्मदीद तो कुछ मनगढ़ंत नहीं कह रहा है। चश्मदीद की बातों की सच्चाई जब हमने जानी तो क्या मिला, देखिए। अपार्टमेंट के पीछे की बाउंड्री के बाहर कार खड़ी थी, ये सच है। अपार्टमेंट की बाउंड्री के पीछे सड़क है, ये भी सच है। दिशा का घर लिफ्ट से उतरते के साथ ही बाएं हाथ पर है, ये भी सच है। बॉडी सोसाइटी की बाउंड्री के बाहर गिरी थी, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करती है, क्योंकि विज्ञान की थ्योरी कहती है अगर आप अपनी बालकनी से नीचे गिरते हैं तो आप 20 फीट का कंपाउंड पार करके वहां पर आपकी बॉडी कैसे पहुंच जाएगी जब तक किसी ने धक्का नहीं दिया। इतना ज्यादा टाइफून या टॉर्नेडो नहीं आया हुआ था कि हवा के वेग से वो दिशा साल्यान की जो बॉडी थी वो बाहर कंपाउंड के चली गई। सोसाइटी की बाउंड्री के बाहर कैसे गई, ये भी अपने आप में सवाल है। हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं अक्षरा जी। अक्षरा जी, भगवान न करे किसी भी माता पिता को ये दिन देखना पड़े कि उनकी इकलौता बच्चा यूं संदिग्ध परिस्थितियों में इतनी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। आमतौर पे हम सुनते हैं जब भी संदिग्ध परिस्थितियों में किसी की भी मौत होती है, एक आक्रोश होता है परिवार वालों में, दोस्तों में, गुस्सा होता है, वो जांच की मांग करते हैं, वो शक करते हैं, वो नाम लेते हैं। वो बात की बात है कि वो नाम सही साबित होते हैं नहीं, लेकिन दिशा के माता पिता एकदम चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई जांच की बात नहीं कर रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं, कोई नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कोई दबाव हो सकता है? क्योंकि आमतौर पे कुछ भी हो किसी के साथ भी तो वो कहता तो है कि जांच हो, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैम, जिस पे ये बीतती है ना ये तकलीफ, वो वही बता सकता है या वही जान सकता है कि आज वो किस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। ये अभी फिलहाल सब कुछ इतना उलझा हुआ लग रहा है कि कुछ समझ के, मतलब सब कुछ समझ के परे है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि है क्या। बिकॉज हम सब शॉक थे जब ऐसा न्यूज़ आया कि दिशा की मौत होती है और फिर एकदम से सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ दबा दिया जाता है और कोई एक आदमी भी चर्चा करने वाला नहीं रहता है कि भाई दिशा की मौत हो गई, वो क्यों हुई। तो ये बहुत ही ज़्यादा शक का ये है, बिल्कुल मामला है। किसी के जवान बच्चे की यूं संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाए, अगर कोई आकर चश्मदीद चीख कर कहे कि ये कुछ हुआ था, उसके बावजूद भी उस बच्चे के माता पिता या परिवार वाले या दोस्त आकर जांच की बात ना करें, अपना गुस्सा या नाराजगी ना दिखाएं, या फिर मुंबई पुलिस से ना कहें कि भाई क्यों नहीं जांच करते हो दोबारा, तो ये कोई दबाव हो सकता है
इसी और अक्षरा भी इशारा कर रही हैं। हमारे साथ हमारे इस तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, उन तमाम लोगों के घर के बाहर मौजूद हैं कि भाई ठीक है, अगर ये खुलासा हुआ है न्यूज नेशन पर, आप उस पार्टी में मौजूद थे, ये शख्स कह रहा है उस पार्टी में दिशा के साथ रेप हो गया, उसे मारा गया, उसकी डेड बॉडी को फेंका गया, आप तो मौजूद थे ना, आपकी वीडियो में तस्वीर है। या तो इस शख्स की बात को झुटलाइए सामने आकर, डर कर छिप कर कमरों में बंद क्यों बैठे हैं। हमारे साथ राबिया खान जी भी जुड़ गई हैं, जिया खान की माँ हैं और खुद उन्होंने एक दुख झेला है जवान बेटी को इस दुनिया से असमय चले जाने का, और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, हालांकि उसका क्या हश्र हुआ तमाम लोग जानते हैं। राबिया जी, यहाँ पर आज जिया तो अपने सुसाइड नोट में बाकायदा नाम लिख कर गई थी, लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, आपने एक लंबी लड़ाई जरूर लड़ी। आज दिशा साल्यान को लेकर यह खुलासा हुआ है न्यूज नेशन पर कि दिशा के साथ रेप हुआ, चश्मदीद ये दावा कर रहा है न्यूज नेशन पर, उनको मारा गया, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है इस बात की जांच करने के लिए, इसका खंडन करने के लिए, या परिवार भी कोई नहीं आ रहा है। सब चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आपको क्या फिशी लगता है इसमें? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिया ने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा था। प्लीज, सीबीआई की चार्जशीट भी उसको साबित करती है कि वो सुसाइड नोट नहीं था। तो ये थ्योरी आपकी कि ये सुसाइड नोट था, वो निकाल दीजिए। आज जिया नहीं है, इनका क्या होता है कि जो मर जाते हैं उनके ऊपर सारी तोहमतें डाल दो, उनको कह दो, कुछ भी कहानियां लपेट दो, क्योंकि जो मर गया वो तो बोलेगा नहीं। लेकिन जो है, जो बोलना चाहते हैं, जो बोलते हैं, तो उनको वो साबित करना चाहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब आप कहती है कि दिशा सालियान के साथ में जो हुआ, मेरी तो रूह कांप जाती है सुन के कि उस बेचारी बच्ची के साथ क्या क्या हुआ। कोई भी माँ का कलेजा, दिल उसके मुंह में आ जाएगा, दहक जाएगा। इन बॉलीवुड वालों को और ये लोगों के आंखों में आंसू नहीं आते, उनका दिल नहीं दहकता, उनकी रूह नहीं कांपती। इस बात पर मुझे परेशानी है, इस बात पर मैं घबराती हूँ कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं और किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। रही बात दिशा सालियान की माँ के, हाय उसका कलेजा बेचारी का, उसने खामोशी अगर इख्तियार कर ली है किसी डर के वजह से या किसी भी वजह से, मैं कहती हूँ उसकी खामोशी आज ऊपर वाला, आज भगवान हम सब की आवाजों से बोल रहा है। That silence is speaking in volume। आप लोग सुनते क्यों नहीं है? आप अपने एयरपॉड्स और जो प्लग्स लगा रखे हैं कानों में, उसे निकालिए, उसे फेंकिए और देखिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, आपकी 8 साल की बच्ची के साथ हो सकता है। इस तरह के भेड़िए रह रहे हैं इस दुनिया में, और इस तरह के भेड़ियों को संभाला जा रहा है। मैं कहती हूँ जो उनको संभाल रहा है वो ज्यादा खतरनाक है, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है वो और भी खतरनाक है, जो इनके फेवर में आवाज उठा रहा है वो और खतरनाक है। बिल्कुल, क्योंकि तार करते हैं वो तमाम सवाल जो उठ रहे हैं मुंबई पुलिस को कि तमाम एसओपीज क्यों नहीं फॉलो किए गए थे। आपका दामन पाक साफ नहीं है, इतने हाई प्रोफाइल केस की फाइल आपसे 10 दिन के अंदर डिलीट हो जाती है, इतनी लापरवाही, और किसी का कोई सस्पेंशन नहीं होता है। देखिए प्लीज आप मेरी बात सुनिए। जी, मैं कुछ भी डिलीट नहीं होता, कुछ भी डिलीट नहीं होता। हर चीज हार्डवेयर में रहती है और सॉफ्ट कॉपी में रहती है और सर्वर के पास रहती है और आजकल स्मार्टफोन के इंस्ट्रूमेंट्स में रहती है। एवरीथिंग फोरेंसिकली कैन बी डिटेक्टेड, कुछ डिलीट नहीं होता। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं बड़े बड़े डिजिटल फोरेंसिक के साथ बैठी हूँ और उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरह वो रिट्रीव कर सकते हैं हर चीज। चलिए, तो ये बहाने जो हैं मुंबई पुलिस के किसको बचाने के लिए हैं, एसओपीज क्यों नहीं यहां पर फॉलो किए गए, और अगर किसी की लापरवाही थी तो उसके खिलाफ अभी तक पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये तमाम सवाल हैं। या कार्रवाई करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि पुलिस तो मदद कर रही है सरकार की, तो ये तमाम सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। हमारे साथ ममता काले भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई हैं कि क्या राजनीतिक शरण दी जा रही है कुछ अपराधियों को, उनसे भी बात करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और श्वेता गोम्स से हमारी संवाददाता मौजूद हैं दिशा सालियान के घर के बाहर से। यह खुलासा देखकर एक मां की रूह पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा हर मां लगा सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन उस मां की चुप्पी की वजह क्या है, कौन सा डर, कौन सा दबाव है। एक ब्रेक के बाद।